हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम करेंगे बच्चे अपना नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट। ठीक है, जो हमने सीरीज शुरू कर रखी है एनिमल किंगडम की। ठीक है, उसमें हमारा नेक्स्ट फाइलम अब आता है फाइलम एस्केलमेंथिस। ठीक है, अभी तक हम 4 फाइलम्स कर चुके हैं बच्चे। कौन कौन से हैं? सबसे पहला फाइलम पॉरीफेरा, फिर उसके बाद आता है बच्चे सीलेंट्रेटा, जिसको हम नाइडेरियाज भी कहते हैं। ठीक है, थर्ड फाइलम आएगा हमारा टीनोफोरा। ठीक है, जिसके दो एग्जाम्पल्स है, प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लाना। ठीक है, और फोर्थ हमारा फाइलम था बच्चे प्लेटीहेलमिन्थेस। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करे थे, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे थे डिस्कस, और अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट फाइलम जो कि है एस्केलमेंथिस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, फाइलम एस्केलमेंथिस जो है बच्चे, हम इनको क्या कहते हैं, राउंड वॉर्म्स भी बोलते हैं। ठीक है, हम इनको क्या कहेंगे, राउंड वॉर्म्स भी बोलते हैं और निमेटोड्स भी बोलते हैं बच्चे। ठीक है, अब राउंड वॉर्म्स क्यों बोलते हैं बच्चे? देखो, जैसे आपने देखा था कि फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस है। प्लेटी मतलब मैंने आपको बताया था प्लेट लाइक। ठीक है, तो वो क्या थे, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होते हैं। लेकिन ये जो फाइलम है बच्चे, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो राउंड है। ठीक है, वो राउंड है। तो जैसे कि ये आपको ये क्या दिख रहा है, ये पेन दिख रहा है ना। अब इस पेन को अगर आप बच्चे कट करोगे, इसका क्रॉस सेक्शन लेते हो, तो इसको सामने से जब आप देखोगे कैसे दिखेगा, ये राउंड दिखेगा आपको। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इसको आपने, ये स्केरिस है, यहाँ से आपको कट कर दिया, तो जब आप इसको सामने से देख रहे हो बच्चे, तो इसको ऐसे दिखेगा, ये स्केरिस ऐसे दिखेगा। इसी वजह से इनका नाम क्या पड़ा बच्चे, राउंड वॉर्म्स। ठीक है, और दूसरा नाम है बच्चे इसका नीमेटोड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को फाइलम नीमेटोड्स पता ही नहीं होता कौन सा है। नीमेटोड्स बहुत कॉमन नेम है, यूज किया जाता है, तो इसीलिए दोनों नाम इसके याद रखो, राउंड वॉर्म्स भी और नीमेटोड्स। ठीक है, चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं राउंड, हमने अपनी देख लिया। अनसेगमेंटेड, ठीक है, अनसेगमेंटेड है, इनकी बॉडी में अभी तक सेगमेंटेशन बच्चे नहीं आई। सेगमेंटेशन आएगी हमारे नेक्स्ट फाइलम में, मेटामेरिज्म हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट फाइलम में, जो कि है फाइलम एनालिडा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है इसका। अनसेगमेंटेड वॉर्म्स दैट रूल लैंड, लैंड पे मिलते हैं मतलब टेरेस्ट्रियल हैं, इक्वेटिक है, वाटर पे भी मिलते हैं, एंड इवन इनसाइड अस। इनसाइड अस क्यों लिखा है बच्चे यहाँ पे, क्योंकि इनमें से मोस्टली क्या आपको मिलेंगे, एंडोपैरासाइट्स। ठीक है, बॉडी के अंदर जो मिलने वाले ऑर्गेनिजम्स है, वॉर्म्स है, वो है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेक्टरिस्टिक फीचर की बात करेंगे। बॉडी सिलिंड्रिकल है, हमने बात कर ली। सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, मैंने अभी बता दिया, जब आप इसको कट करोगे क्रॉस सेक्शन इसका देखोगे राउंड दिखेंगे, इसी वजह से इनका नाम पड़ा राउंड वॉर्म्स। ओके, फिर कह रहे बच्चे, दे आर फाउंड इन इक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल एंड पैरासिटिक हैबिटेट। पैरासिटिक हैबिटेट मतलब ये किसी की बॉडी पे, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नीट पॉइंट आएगा, कैसे, क्योंकि ये पैरासाइट्स जो है यहाँ पे, आपने प्लेटीहेलमिन्थेस में पढ़ा था कि जो पैरासिटिक होते हैं वो एनिमल्स में होते हैं। यहाँ पे आप थोड़े चेंजेस देखोगे बच्चे, और वो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे दे रखा है, मोस्ट पैरासिटिक फॉर्म्स आर एंडोपैरासाइट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पे इसको स्टार मार्क कर लो, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, डायरेक्ट यही क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी का, डायरेक्ट यही स्टेटमेंट उठाएंगे एनसीईआरटी की, कि मेंशन द फाइलम विच इज अ पैरासिट विच कंटेन्स द पैरासिटिक फॉर्म्स इन एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स। तो आपको पता है बच्चे कंफ्यूज क्या करते हैं कि प्लेटीहेलमिन्थेस में भी पैरासिटिक फॉर्म है, तो एस्केलमेंथिस में भी पैरासिटिक है, लेकिन यहाँ पे प्लांट वर्ड जो है वो सारा गेम क्या कर देगा बच्चे, चेंज कर देगा। क्योंकि एस्केलमेंथिस एक ऐसा फाइलम है जो कि प्लांट्स में भी एंडोपैरासाइट हम देखते हैं, प्लांट्स में भी हम इसके पैरासिटिक फॉर्म्स देखते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, इसको क्या कर लो, मार्क। ठीक है, इसको तो हम बिल्कुल क्या कर देंगे, स्टार मार्क कर देंगे। तो प्लांट्स और एनिमल्स की एंडोपैरासिटिक फॉर्म आ गई, तो आपने फाइलम कौन सा टिक करना है, एस्केलमेंथिस। ठीक है, फिर आते हैं एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट, वेरी इंपॉर्टेंट, एलिमेंट्री कैनाल अब कंप्लीट हो गई है। ठीक है, विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, ये आ गया बच्चे आपका दूसरा नीट का क्वेश्चन। ठीक है, मेंशन अ फाइलम दैट हैव कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल अलोंग विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। ये आपका नीट का दूसरा क्वेश्चन आ जाता है बच्चे। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये डायग्राम देखो, वेल डेवलप्ड हम इनको क्यों कह रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो इसकी एलिमेंट्री कैनाल है बच्चे, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लानर, ये देखो, और यहाँ पे माउथ और एनस अलग देखने को मिल रहा है आपको।
तो माउथ और एनस अलग देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो डाइजेस्टिव ट्रैक है इनका वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और आगे आगे अब जो मिलेगा, क्या मिलेगा हमें, कंप्लीट एनिमेल्टी कनाल ही मिलेगा, जिसमें माउथ अलग है, माउथ की ओपनिंग अलग है और एनस की ओपनिंग अलग है। तो ये जो दो पॉइंट्स है इनको तो बहुत ज्यादा माइंड में सेट कर लो। पहला कि एंडोपैरासाइट जो फॉर्म मिलती है प्लांट्स में भी एज वेल एज एनिमल्स में भी, ठीक है। और दूसरा, mention the phylum that have complete digestive tract or alimentary canal with a well developed muscular pharynx। तो आपका फाइलम कौन सा आएगा, एस्केलमेंथिस। ठीक है। ये एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है इसके बच्चे की, एक कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक आ गया है माउथ और एनस। अभी तक हमने क्या देखा था, अभी तक हमने डिफरेंट ओपनिंग्स नहीं देखी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एक्सक्रीटरी ट्यूब्स, एक्सक्रीटरी ट्यूब्स आ गई है बच्चे। और जो जिसके पास क्या होता है, एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पे ही समझा देती हूँ, माउथ और एनस समझ आ गया, माउथ और एनस का क्या मतलब है, ये डायग्राम ना अच्छी तरह माइंड में सेट कर लो कि एस्केलमेंथिस का ये डायग्राम है। बच्चे उसी डायग्राम में रहते हैं, मेल फीमेल एस्केरिस। ये डायग्राम अच्छी तरह से याद करो, आपके सारे नीट का पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। माउथ और एनस है मतलब कि कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक आ गया, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इनके पास वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स है बच्चे। अब मस्कुलर फेरिंग्स का क्या काम होता है बच्चे, मस्कुलर फेरिंग्स जो होता है आपका एक पंपिंग ऑर्गन है। क्या है बच्चे, एक पंपिंग ऑर्गन है। पंपिंग ऑर्गन का क्या मतलब है कि मान लीजिए ये किसी होस्ट के ऊपर पैरासाइट पैरासाइट की फॉर्म में है, ठीक है। तो वहां से जो ब्लड सक करना है, ठीक है, अगर उसके टिश्यूज या कोई ऑर्गन या लिम्फ कुछ भी सक करना है, तो ये इसकी हेल्प से सक करेंगे और यहाँ से फिर वो कहाँ जाएगा, डायरेक्ट टू द इंटेस्टाइन, ठीक है, डायरेक्ट टू इनके एलिमेंट्री कैनाल में वो चला जाएगा, ठीक है। तो जो मस्कुलर फेरिंग्स है वेल डेवलप्ड है, वो क्या है, इनका एक पंपिंग ऑर्गन जो कि सक्शन के लिए काम आता है, ठीक है, हेल्प आता है वो किसके लिए, सक्शन के लिए, ठीक है। और फिर आता है बच्चे एक्सक्रीटरी पोर, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे इनकी प्रेजेंट है ये एक्सक्रीटरी ट्यूब्स, ये एक्सक्रीटरी ट्यूब्स प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। और एक्सक्रीटरी ट्यूब्स के क्या है, यहाँ पे एक पोर प्रेजेंट है जिसको आप कहोगे एक्सक्रीटरी पोर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़ो बच्चे, मतलब कई जगह पे ऐसे है कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाई जाती है, पहले था लेकिन अब नहीं है। तो जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ो और उतना ही माइंड में रखो, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एक्सक्रीटरी ट्यूब्स जो कि वेस्ट रिमूव करेगा विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रीटरी पोर, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट, ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इनके पास प्रेजेंट होते हैं बच्चे एच सेल्स, या जिनको हम कहते हैं रेनेट सेल्स, ठीक है। मेन है रेनेट सेल्स, ये क्या होते हैं, एच शेप में होते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पे इनकी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सक्रीटरी पोर, इस वजह से एच शेप के होते हैं, इसीलिए इन्हें एच सेल भी बोलते हैं और रेनेट सेल्स भी बोलते हैं। मेन इनका नाम है रेनेट सेल्स। तो ये भी याद रखो कि रेनेट सेल्स है वो एक्सक्रीटरी सेल्स हैं किसके, पहले मेस्केलमेंथिस, ठीक है। उसके बाद आते हैं बच्चे सेक्सेस जो है इनके सेपरेट है, ये डायोशियस होते हैं, ठीक है। डायोशियस का क्या मतलब होता है बच्चे, अब बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। देखो डायोशियस को ऐसे याद रखो, DUSS, ठीक है। डायोशियस का मतलब, डी से डायोशियस, तो डायोशियस होता क्या है, यू से याद रखो, डस याद रखो, डस, ठीक है। यू से मतलब यूनिसेक्सुअल, यू मतलब यूनिसेक्सुअल। और एस एस का मतलब है, यहाँ पे एस एस का मतलब क्या होगा, सेपरेट सेक्स, ठीक है, सेपरेट सेक्स ऑर्गन, ठीक है, DUSS। तो डायोशियस मतलब कि यूनिसेक्सुअल, DUSS, यू से यूनिसेक्सुअल, SS से सेपरेट सेक्स, मतलब कि इनके अंदर में जो है ऑर्गेनिज्म अलग है और फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अभी तक हम देखते आ रहे थे कि एक ही है, बाइसेक्सुअल प्रेजेंट है जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है। अब जो इनके अंदर ऑर्गेनिजम्स है वो मेल अलग देखने को मिलता है और हमें फीमेल अलग देखने को मिलता है। तो ये एक ऐसा हमारा फाइलम है जिसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आ गई है बच्चे,
ठीक है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है, DUSS से याद रख लो। DUSS, डी फॉर डायोशियस, यू से यूनिसेक्सुअल याद रहेगा, डायोशियस का ही दूसरा नाम होता है यूनिसेक्सुअल। ठीक है, मोनोशियस का दूसरा नाम होता है बायसेक्सुअल। तो डायोशियस यूनिसेक्सुअल मतलब सेपरेट सेक्स, दोनों में सेपरेट सेक्स पार्ट्स प्रेजेंट है, सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है, मेल अलग है, फीमेल अलग है। तो एक ऐसा फाइलम आ गया है जिसमें हमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिल रही है, मतलब कि मेल और फीमेल की बॉडी क्या है, डिफरेंट है फ्रॉम वन अनदर। और जो मेल्स होते हैं बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट, वो यूजुअली स्मॉलर होते हैं विद अ कर्व्ड पोस्टीरियर एंड। ठीक है, कर्व्ड पोस्टीरियर एंड देखने को मिलेगी, जैसे कि ये मेल है बच्चे, छोटा होएगा और ये पोस्टीरियर एंड ऐसे कर्व्ड होएगा। फीमेल जो है वो लंबी होएगी, ठीक है, और क्या होएगी, सीधी होएगी। ठीक है, तो ये होते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मतलब देख के भी आप बता सकते हो कि इसमें से मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है। ठीक है, तो मेल स्मॉलर होएगा विद अ कर्व्ड पोस्टीरियर एंड, और जो फीमेल है वो क्या होएगी, टॉलर लार्जर होएगी, ठीक है, एज कंपेयर टू द मेल। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पे क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ गई है। उसके बाद क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होनी शुरू हो गई है। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि यहाँ पे कई जगह मैंने ऐसे देखा है कि डायरेक्ट डेवलपमेंट में कई टीचर्स ने नाम ले रखा है वुचरेरिया का, जो कि गलत है बच्चे। वुचरेरिया जो बेनक्रॉफ्टी या फिलेरियल वर्म, वो कभी भी डायरेक्ट डेवलपमेंट में नहीं आएगी, उसकी डेवलपमेंट होगी इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि लार्वा फॉर्मेशन होएगी। और मोस्टली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखो कि जितने भी पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स क्या करेंगे, वो कोष के अंदर या वैसे भी क्या करेंगे, उनके अंदर बहुत ज्यादा लार्वल फॉर्म निकलती है। वो लार्वल स्टेजेस कवर करने के बाद मेन एडल्ट के अंदर आएंगे। तो इसी तरह से वो डेवलप करते हैं पैरासाइट्स, इसी वजह से उनकी मोस्टली पैरासाइट्स की जो डेवलपमेंट क्या होती है, इनडायरेक्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट डेवलपमेंट में कभी भी वुचरेरिया को मेंशन नहीं करना। ठीक है, वुचरेरिया को मेंशन नहीं करना, वुचरेरिया की डेवलपमेंट क्या होती है, इनडायरेक्ट। वुचरेरिया बेनक्राफ्टी या जिसका आप फिलेरियल वॉर्म भी कहते हो, उसकी जो डेवलपमेंट होएगी बच्चे क्या होएगी, इनडायरेक्ट फिलेरिया या फिलेरियल वॉर्म। ठीक है, उसके बाद जो मेल है ऑफन है वो हुक्ड पोस्टीरियर एंड हमने देख लिया है, विच एड्स ड्यूरिंग कॉपुलेशन, जो कॉपुलेशन में इंटरकोर्स में हेल्प करता है। ठीक है, चलो यहाँ पे हमने पढ़ लिया। उसके बाद यहाँ पे अब आते हैं एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट। अमंग द अर्लीस्ट एनिमल्स टू पोजेस द कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक आ गया है, माउथ और एनस अलग है, विथ सेपरेट माउथ एंड एनस। ठीक है, फीडिंग इंप्रूव हो गई है। फिर वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, सूडोसीलोम, सूडोसीलोम आ गया है, सूडोसीलोम। ठीक है, अब यहाँ पे इसको भी अब दूर कर, देखो यहाँ पे इस क्लास में हमने कितने सारे डाउट्स वो करे हैं। ठीक है, कितने सारे मेमोरी ट्रिक्स दिए, निमोनिक्स दिए, तो इसको याद रखो, जैसे DUSS को याद रखना है। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है आपने, देखो पिछला फाइलम हमने कौन सा करा, प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, उसके बाद का फाइलम कौन सा है, एस्केलमेंथिस। ठीक है, अब इसके सामने ही आप ये लिख दो, इससे उल्टा, पी के सामने ए लिख दो और ए के सामने पी लिख दो। ये किस लिए है, देखो प्लेटी हेलमिंथेस जो होते हैं वो होते हैं बच्चे ए सीलोमेट, ए सीलोमेट। ठीक है, लेकिन जो एस्केलमेंथिस आ रहे हैं बच्चे वो कौन से हैं, सूडो सीलोमेट, सूडोसीलोमेट। तो सूडोसीलोमेट का क्या मतलब है कि यहाँ पे सीलोम के पैचेस अपीयर होने शुरू हो गए हैं। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा फाइलम एसीलोमेट है और कौन सा सूडोसीलोमेट है। तो पी के आगे ए लिख देना आपने, पी है तो एसीलोमेट है और ए है तो सूडोसीलोमेट है। ठीक है, तो सूडोसीलोमेट। ओके, तो सूडोसीलोम जो है वो रिप्रेजेंट करती है एक इंपॉर्टेंट एवोल्यूशनरी स्टेज सीलोमेट और ट्रू सीलोमेट्स के बीच में। अब इसके बाद जो फाइलम्स आएंगे बच्चे, एस्केलमेंथिस के बाद जो फाइलम्स आएंगे वो सारे क्या बनेंगे, सीलोमेट्स। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है बिटवीन एसीलोमेट एंड सीलोमेट्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेपरेट सेक्सेस प्रेजेंट है, जिसको डायोसी कहते हैं हम। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव सक्सेस शुरू हो गई। ओके, उसके बाद स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, जिसको रेनेट और एक्सेल कहते हैं, ये रिवीजन है।
नेक्स्ट है बच्चे, देयर सक्सेसफुल अडेप्टेशन टू फ्री लिविंग एंड पैरासिटिक लाइफस्टाइल हैज मेड निमेटोड्स वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एनिमल ग्रुप्स ऑन अर्थ। क्यों? क्योंकि बच्चे ये हर तरीके से रह सकते हैं। ये फ्री लिविंग, खुद से भी रह सकते हैं, ठीक है, बिना किसी पे डिपेंड हुए, और ये पैरासिटिक फॉर्म में भी रह सकते हैं। इसी वजह से ये मोस्ट अबंडेंट एनिमल ग्रुप है ऑन अर्थ। ठीक है, टाइनी इन साइज बट ह्यूज इन नंबर। ठीक है, फिर चलते हैं क्विक फैक्ट्स के ऊपर। चलते हैं क्विक फैक्ट्स में। अब हमने क्या क्या याद किया? देखो, एस्केलमेंथिस क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है, क्योंकि तीनों लेयर्स आ चुकी है। वो तो हमने प्लेटीहेलमिन्थिस में ही देख ली थी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म आ चुकी है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू हो गया था। बायलेटरल सिमेट्री है इनकी। जो बॉडी है इज कवर्ड बाय अ थिक क्यूटिकल। इनके अंदर ना तो बच्चे अभी कोई सर्कुलेशन के लिए सिस्टम आया है, और ना ही कोई रेस्पिरेशन के लिए सिस्टम आया है। ठीक है, वैसे ऑर्गन सिस्टम आ गया है, ठीक है, लेकिन अगर हम देखा जाए, सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन के लिए सिस्टम नहीं आए। सर्कुलेशन के लिए ये यूज करते हैं सीलोमिक फ्लूइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? सिलोमिक फ्लूइड। और रेस्पिरेशन के लिए बच्चे अभी बॉडी सरफेस से यूज करें। ठीक है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इनका डेवलप हो गया है, एक्सक्रीटरी पोर आ गया है, रेनेट सेल्स आ गए हैं। ठीक है, बाकी रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल अलग हो गए हैं, वो ऑर्गन डेवलप हो गए हैं। उसके अलावा सेक्स, अभी तक सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन में अभी अभी इनकी वो नहीं आई है डेवलप। ठीक है, मूवमेंट जो है बच्चे, वाई लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनालिडा में हम देखेंगे सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स दोनों। ठीक है, अब आते हैं बच्चे फटाफट इनके जो है एग्जांपल्स कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपका एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, जिसको आप राउंड वॉर्म भी बोलते हो, कॉमन। ठीक है, तो ये कॉमन ह्यूमन राउंड वॉर्म है, और ये क्या कॉज करता है? एस्केरियासिस। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप प्लस 2 में ह्यूमन हेल्थ और डेवलपमेंट करोगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज करोगे, तो वहां पे भी आएगा एस्केरियासिस, याद रख लो। इसमें जो मेल है, अभी हमने देखा है, जो मेल है वो स्मॉलर होएगा, और उसका क्या होएगा, जो एंड है वो पोस्टीरियर ऐसे हुक लाइक स्ट्रक्चर होएगा, ये हुक दिखा भी रखा है। ठीक है, और जो फीमेल है वो क्या होएगी? लार्जर होएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चे वुचरेरिया बेनक्राफ्टी, जिसको फिलेरियल वॉर्म बोलते हो। ये वुचरेरिया बेनक्राफ्टी बच्चे फिलेरियसिस, या जिसको एलिफेंटियासिस कहते हैं, वो भी कॉज करती है। ठीक है, और ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करती है। फिर बता रही हूँ, या यहाँ पे किसी ने, एक टीचर ने कहा हुआ है कि डायरेक्ट डेवलपमेंट वुचरेरिया, वो गलत है बच्चे। ठीक है, तो वुचरेरिया बेनक्राफ्टी भी क्या होती है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, और ये लिम्फेटिक फिलेरियसिस कॉज करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, लिम्फ नोड जो होते हैं वो क्या होना शुरू हो जाए? स्वेल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये ट्रांसमिशन इसकी करता है मॉस्किटोज। ठीक है, मॉस्किटोज जो है क्या है? वेक्टर है इसकी। फिर आते हैं एनसाइक्लोस्टोमा। इसका ये मुंह देखो कैसा डरावना सा है, लेकिन ये मुंह से ही क्या करता है? हुक बनाता है, और ये क्या करेगा? पोस्ट के ऊपर क्या करेगा? फीड करेगा। ठीक है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट है दैट फीड्स ऑन ब्लड, और ये कॉज करता है बच्चे हुकवॉर्म डिजीज। ठीक है, और उसके बाद आता है एंटेरोबायसिस। ये क्या कॉज करता है? ये पिनवॉर्म इन्फेक्शन कॉज करता है। बस इतना ही आपने याद करना है, इसके अलावा नहीं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आज हमने इसमें डिस्कस किया बच्चे चीजें। इसको रिवाइज कर लो, इसको रिवाइज करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्या हो जाएगी? माइंड में सेट हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि बॉडी इसकी क्या होगी? सिलिंड्रिकल होएगी। पैरासिटिक फॉर्म है, पैरासिटिक फॉर्म सिर्फ एनिमल्स पे नहीं है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब प्लांट्स जहां जहां आ गया, प्लांट्स एंड एनिमल्स आया, तो एस्केलमेंथिस। ठीक है, क्योंकि प्लेटीहेलमिन्थिस में जो हमने देखा है, वो प्लांट्स पे नहीं फीड करते, वो क्या है? एनिमल्स के ऊपर वो वॉर्म्स हैं। ठीक है, ये क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल्स। और दूसरा क्या तुमने याद रखना है, कि एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो चुकी है विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। ठीक है, तीसरी बात क्या रखनी है आपको याद, की एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या है? डेवलप हो गया है विद एक्सक्रीटरी पोर है इनके पास। ठीक है, एक्सक्रीटरी ट्यूब एंड एक्सक्रीटरी पोर। ठीक है, एक्सक्रीटरी सेल्स के नाम रेनेट सेल्स और एच सेल्स। ठीक है, फिफ्थ चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखनी है बच्चे, क्या कि इनके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आनी शुरू हो गई है। मेल और फीमेल जो है, आप अलग अलग बता सकते हो कि इनमें से कौन सा मेल ऑर्गेनिज्म है और कौन सा फीमेल। और फिर एक जो इम्पोर्टेंट बात आ रही है बच्चे, सूडोसीलोम का होना। इनके अंदर सूडोसीलोम आना शुरू हो गया है, सीलोम के पैचेस। फिर ये इनके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, राउंड वॉर्म, सूचरेरिया, पिनवॉर्म। ठीक है, ये सब। ठीक है, प्लीज इसको अच्छी तरह से रिवाइज करना। एक अच्छी जो पीडीएफ है वो भी आपको अगर चाहिए तो प्लीज लेट मी नो कमेंट्स में। ठीक है, और ऐसे ही अब हम अपना नेक्स्ट फाइलम करेंगे, फाइलम एनालिडा।
ओके, थैंक यू बच्चे।